हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे, इससे पहले हमने 2016 2017 का पीवाई को डिस्कस कर लिया है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2018 का। देखो, इसमें मैं क्या करवाता हूँ आपको पता ही होगा। तो मैं सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आते हैं उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ और उसका फॉर्मूला बताता हूँ कि फॉर्मूला कैसे यूज़ होता है वो बताता हूँ। ये तीन चीज़ आपके कवर होते हैं। अगर ये तीन चीज़ में आपका पकड़ हो गया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। आपको पता है पीवाई करने का बेनिफिट क्या है। पीवाई क्यू करने का बेनिफिट ये है सबसे ज़्यादा कि रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस वजह से मैं आपको पी वाई क्यू करवा रहा हूँ, डिटेल एनालाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, A to Z आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलेगा क्लियर क्लियर कट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और देखो, अगर आप पी वाई क्यू कर लेते हो अच्छे से तो आप एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। नहीं करते हो तो भाई कुछ लेने का देना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करें कि इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें। ऐसा करें कि आपको एग्जाम में मज़ा आया ना, क्वेश्चन देखते एकदम हैप्पी हैप्पी मूड में आ जाओ और चल भाई क्या है देखते हैं। फिर चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या था। देखो आपको जो अभी मैं करवा रहा हूँ ना, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। तो 2016 2017 का तो मैंने अपलोड कर दिया है। अभी आप 2018 का देख रहे हो। तो बाकी जो रिमेनिंग बचे हैं 2019 से लेके 2024 तक का, ये सारे लेक्चर आपको 3 दिन के अंदर में मिल जाएगा। 3 दिन का मुझे टाइम दे दो, 3 दिन के अंदर में सारे के सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। और ये सब जरूर देख कर जाना, ठीक है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप पीवाईक्यू करना, मैंने आपको साइंस का कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, कम सब साइंस का आप जब पीवाईक्यू देखोगे उसमें मैंने आपको बताया भी है कि कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कौन सा रिपीट नहीं हो रहा है। तो आप वहाँ पर जब देखोगे तो हर साल 5 से 6 क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो इसी टाइप से मैथ में भी है कि कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, इवन कि कुछ कुछ तो क्वेश्चन भी सेम टू सेम मैं आपको दिखाऊंगा इसमें भी, ये रिपीट हो जाते हैं। इस वजह से बस आप पीवाईक्यू करके ज़रूर जाना लास्ट में। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि द स्क्वायर रूट ऑफ इतना 1156। सिंपल सा है ये। इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना होता है। जब इसका फैक्टराइज करोगे तो इसका क्या करोगे, पेयर करना। फिर पेयर करेंगे आप तो इसमें से 2 इसमें से निकलेगा और इन दोनों में से एक 17 निकाल दो तो फिर 2 × 17 क्या हो जाएगा, 34। इससे मुझे समझाने वैसा कुछ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो भाई, बोनस नंबर था ये। फिर ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्यूब रूट पूछा है किसका, 96 एक्सेट का। तो सिंपल सा इसको आप फैक्टराइज अप करेंगे तो इसका फिर आपको यहाँ पे सिंपल सा ये पता होना चाहिए, 3 3 का पेयर लगाते हैं ना, 3 का पेयर लगाएंगे। और इसमें आपको कितने के पेयर लगाएंगे, 3 का पेयर लगाएंगे। 3 के पेयर में से एक 3 को ले लेंगे, क्योंकि क्यूब रूट पूछा है ना, क्यूब रूट। अगर आपको स्क्वायर रूट पूछता है ना, अगर स्क्वायर रूट पूछता है तो उसमें क्या करते हैं बताओ, उसमें 2 का पेयर लेते हैं, 2 का पेयर लेते हैं। अगर आपको क्यूब रूट पूछेगा तो उसमें से 3 का पेयर लेंगे। ठीक, कितने का पेयर लेंगे, 3 का पेयर लेंगे। ठीक, तो इसमें से देखो 3 का पेयर लिए तो उसमें से एक निकालो, जैसे 7 का 3 बार लेंगे तो इसमें से एक निकाल लोगे 7। तो 7 को लास्ट में क्या करेंगे, 7 × 3 जब करोगे तो आपका हो जाएगा 21। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, इसमें कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये थोड़ा सा अच्छा है कि 3x² - 5x² + 8x = +9 इज अ पोलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री। तो सिंपल सा पूछ रहा है, बताओ x का डिग्री इसमें क्या होगा, क्या है बताओ, क्या डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट। अगर कभी भी आपसे पूछे डिग्री क्या होगा तो डिग्री में हमेशा ध्यान देना, जो हाईएस्ट पावर होता है वो आपका क्या होता है, डिग्री होता है। तो देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, ये 2 है पावर, ये 3 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है ना। तो जो भी हाईएस्ट पावर होगा वही आपका आंसर होगा। हमेशा इसको ध्यान रखना कि हाईएस्ट पावर होगा। ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसा आपको फंसा सकते हैं बच्चे, इसमें कन्फ्यूज जाता है। जो भी हाईएस्ट पावर है वो आपका डिग्री होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी कि द फैक्टराइज ऑफ 9x² + 12x। देखो इसमें क्या किया मैंने, तो सिंपल सा क्वेश्चन लिखो आप। तो इनमें आप चेक करो कि इसमें कॉमन क्या है। देखो इसमें क्या कॉमन है, देखो इसमें x भी है, इसमें भी x है। तो दोनों में टर्म में x है ना, तो दोनों टर्म में x है तो मैंने x कॉमन निकाल लिया। ठीक, उसी टाइप से आप देखो इसमें 9 है, इसमें 12 है। तो 9 किसके टेबल मारा, 3 के टेबल मारा, और 12 भी 3 के टेबल मारता, मतलब 3 कॉमन लिया, इसलिए 3x आप एक साथ कॉमन निकाल लो। जब आपने 3x से कॉमन निकाल लिया तो 3 का टेबल पढ़ो। 3 का टेबल कितने टाइम से पढ़ोगे, 9 आएगा। 3 टाइम से पढ़ोगे, मैंने 3 लिखा। और 2x, x² का मतलब 2x, 2x में से आपने एक x निकाल लिया तो एक x बचा। उसी टाइप से 3 का टेबल कितने टाइम से पढ़ोगे, जो 12 आ जाएगा। तो 4 टाइम से पढ़ोगे 12 आएगा। तो अब या x y में से आपने x कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, y बचा। तो सिंपल सा, इसमें कुछ कॉमन है नहीं। तो देखो 3x × 3x + 4y। तो देखो इसमें चेक करो, तो x है, ये देखो सिंपल से यहाँ पे कट कर सकते थे। तो 3x है तो इसमें स्क्वायर का तो कोई मसला होगा नहीं भाई। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसे आप थोड़ा मतलब कि होता है एलिमिनेशन मेथड से करते तो क्या करते, देखो आप जैसे यहाँ पे देखोगे भाई कि इसमें आपने क्या लिया, 3x से कॉमन लिया, बस 3x आपने कॉमन देखा। तो आप इस वाले ऑप्शन बी और सी को तो डायरेक्ट कट कर सकते थे। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हो, बाकी सारा ये तो उतना कुछ है नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज। ये कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, कितना आसान है यार। इस दिन तो लगता है क्या 2018 में ना। चल भाई लेते चल नंबर, लेकिन लास्ट में थोड़ा अच्छे सब क्वेश्चन है इसमें भी देखेंगे। ठीक, क्योंकि 30 क्वेश्चन है टोटल, तो मैं आपको 30 का 30 क्वेश्चन करवाऊंगा आज।
इसमें क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स। देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो बताइए। इसमें एक्स क्यूब मतलब एक्स से 3 बार है, इसमें एक्स है तो सिंपल से इसमें एक्स ही कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स अगर इसमें से कॉमन लेते हैं, 3 एक्स में सब एक एक्स से कॉमन ले लिए तो कितने एक्स से बचेंगे बताओ, 2 एक्स से बचेंगे। और यहाँ पे एक ही, इसका मतलब क्या एक्स इंटू 1 है, तो एक्स आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा इसमें 1 बचा, सिंपल सा है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है इस जगह, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो उसी टाइप से 1 कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, बिल्कुल 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी पे से मैंने तोड़ा तो ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, सिंपल सा आप चेक करो, एक्स इंटू है ना एक्स प्लस ए इंटू, देखो एक्स इसमें तो एक्स का कुछ है ही नहीं कॉमन, मतलब जो होगा नहीं इसमें हमारे सिंपल से है, देखो एक्स इंटू एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी, ये वाला समझ में। मेन इसमें आपको यहाँ पे ध्यान देना था कि बच्चे बस थोड़ा सा करके छोड़ देते, इसको यहाँ पे देना, ये एक्स स्क्वायर माइनस मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूटेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिडक्शन ऑन अ मार्केट प्राइस इज कॉल्ड सिंपल, द डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक, इसमें तो कुछ है नहीं। इसी टाइप से देखो स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर रूट पूछा है तो क्या यार स्क्वायर रूट में क्या बताऊँ भैया ना, सिंपल सा ऑप्शन नंबर ए है इसका। चलिए अब यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना, अब यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है। ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसको अच्छे से गौर से समझें। अगर आपको कोई भी डाउट होगा मुझे आप कमेंट कर देना, अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, तो मेरा इंस्टा ID है ekadir374। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए मैन बाय अ टॉय, एक आदमी है जो कि टॉय खरीदता है कितने रुपये में, 145 रुपये में, एंड उसको बेच देता है 162.40 में। तो सिंपल से बताओ, देखो इतने में खरीदा और इतने में उसने बेच दिया, तो पूछ रहा बताओ उसमें गेन परसेंटेज क्या है। तो गेन परसेंटेज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंपल सा है गेन। सबसे पहले आपको गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, गेन परसेंटेज इक्वल टू गेन बाय CP इंटू 100। देखो जितने भी आपके पिंक डब्बे में है ना, ये सारे के सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में यूज़ होते हैं, और आपको बस यही याद, ये आपको लेकर जाना एग्जाम है ना, ये वाला चीज़ आपको लेकर जाना है, और सॉल्यूशन रट कर नहीं जा सकते हो, इस वाले डब्बा को आपको लेकर जाना दिमाग में। ठीक है, डब्बा का मतलब कुछ और मत समझ लेना, तो डब्बा में लेकर जाना। ठीक, तो देखो गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन बाय CP इंटू 100। अब यहाँ पे गेन कैसे निकालें, तो गेन का फॉर्मूला आपको पता है, तो बहुत आसान है, गेन इक्वल SP माइनस CP है ना, बचपन से पढ़ रखे हैं। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे CP दे रखा है, क्या है CP कितना दे रखा है बताओ, 145 है ना, कॉस्ट प्राइस कितना 145, एंड सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना SP एंड CP से हम क्या निकालेंगे, गेन निकालेंगे। गेन हमने क्या देखा SP माइनस CP, तो SP के बदले में कितने दे दो 162.40 एंड CP के बदले में लिख दो 145, इनको जब आप माइनस करो तो क्या आ जाएगा इसका बताओ 17.40। ये तो आपका क्या निकला, गेन निकला। लेकिन हमसे पूछा क्या है, गेन परसेंटेज पूछा है, गेन में नहीं आपको जाना है, गेन परसेंटेज में जाना है। तो गेन परसेंटेज का हमें फॉर्मूला क्या बताया, कितना प्यारा सा फॉर्मूला है, गेन बाय CP इंटू 100। तो आपका गेन तो आपने निकाल लिया, गेन कितना निकाला बताओ 17.40, तो आपने 17.40 लिखोगे। और आप नीचे क्या बताओ फॉर्मूला में CP है, तो CP उन्होंने दे रखा है उसने, तो CP कितना दे रखा है 145, तो फॉर्मूला में 145 लिख दो और इंटू 100 से इंटू कर दो। तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे पॉइंट हटाओ 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, जब इसे आप सॉल्व करो तो कितना आंसर आ जाएगा 12% आ जाएगा। तो आपको लेकर क्या जाना भाई, कॉन्सेप्ट लेकर जाना है ना। तो इसका सिंपल सा ऑप्शन नंबर क्या है, C है। क्या समझ में आया कि नहीं आया, आया, गुड। 9 है क्वेश्चन नंबर, द कॉस्ट ऑफ 6 पैकेट ऑफ आर्टिकल इच वेट इज़ 9 ग्राम। 16 पैकेट है जिसका वेट है 9 ग्राम, जिसका दाम है कितना 84 रुपया। ठीक है, तो वाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 27 पैकेट। सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है ना। तो 27 पैकेट है कितना आता है, अब तो सबसे पहले आप क्या निकालो, टोटल वेट निकालो। टोटल वेट क्या हो जाएगा, तो 6 से पैकेट है और ईच पैकेट का कितना दाम है, ईच पैकेट का कितना दाम है, सॉरी वेट कितना है 900 ग्राम। तो अब उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 144.144 ग्राम हो जाएगा। और ग्राम को आपको किस में चेंज कर देना है, केजी में चेंज कर देना है, क्योंकि देखो पर केजी पूछा है। तो अब इसे केजी में चेंज कर दो, तो केजी में चेंज करने का सिंपल सा क्या बताओ फॉर्मूला, सिंपल सा इसमें क्या मैं बताऊँ, देखो फिर बता देता हूँ। इसको आप किससे डिवाइड करो 1000 से, जब इसे 1000 से आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 14.400। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जीरो बाद में लिखने की जरूरत है नहीं, तो सिंपल से कट कर दो। तो 14 पॉइंट आपका 4 हो गया था, 14.4 है। तो अब देखो 14.4 kg सिंपल से, अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। 14.4 kg का दाम कितना है 84 रुपया है। आपसे पूछा है कि 27 पैकेट का दाम कितना होगा बताओ।
ठीक है, 14.4 का दाम इतना है तो बस 27 का कितना हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको सबसे पहले यूनिटरी मेथड लगाना। यूनिटरी मेथड इसका क्या होता है कि कभी भी आप ऐसा पूछे कि एक दो का दे और 10 का पूछे तो सबसे पहले आप एक का दाम निकालोगे। एक का दाम निकालने के लिए सिंपल से आप यहाँ पर 1 लिखोगे और जो आपका जो इधर वाला टर्म होता है ना उसको क्या करोगे, जो पहले वाला टर्म है उससे देखो डिवाइड कर दिया मैंने। सिंपल तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का। तो 184/14 पर देखो मैंने इसे कुछ नहीं किया, इसे डायरेक्ट उठा के नीचे लेके आ गया। ठीक है, अब अभी इसे कट उट नहीं करना, पता नहीं कि आप इसे अभी कट करने के चक्कर में चलेगा, नहीं अभी नहीं कट कर। जब भी आप कंपटीशन में जाओ तो कट वगैरह कभी भी स्टार्टिंग में ना करो, लास्ट में उसको प्रोसेस होते हैं, तब आपका क्या होता है कैलकुलेशन बचता है। तो सबसे पहले एक का लिखोगे, आपसे पूछा कितना, जितना का पूछा फिर उतना का निकालना। उतना का करने के लिए क्या लो, जो आपने यहाँ पे लिखा ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा 84/14.4, तो यहाँ पे 84/14. सेम टू सेम लिख देना और जितना का पूछा उतना सा मल्टीप्लाई कर दो। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा सिंपल सा 157.49, 157.49 है ना। देखो पॉइंट में यार खेल गए। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा भाई कैलकुलेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले देखो क्या किए कि आप 14 पूरा का दाम लिखोगे, फिर एक का दाम लिखो, फिर जितना का पूछा उतना। 3 स्टेप में, पहला कि पूरा दाम लिखो जो दे रखा है क्वेश्चन में, इतना का इतना है, फिर आपको निकालना है एक का निकालना सबसे पहले, लास्ट स्टेप में जितना का पूछा है उतना का निकालना। 3 स्टेप। ठीक, तो वो वर्क डन है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ए मैन फिनिश वर्क इन 18 days, बी मैन वर्क फिनिश इन हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय ए। तो ए ने जितना में, ए अगर 18 में किया था, इसने कितना में किया, हाफ बोला था, मतलब इसने कितना दिन में किया, 9 दिन में किया कवर। ठीक, पूछ रहा है देन वर्किंग टूगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम, अगर ये दोनों एक साथ काम करते कितने दिन में फिनिश करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आप क्या देखो, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि एक दिन का निकालने के लिए 1/n से इसको, ये फॉर्मूला होता है, अगर टूगेदर निकले सबको आपको ऐड कर देना। तो देखो सॉल्व ऐसे कैसे करेंगे, तो ए का क्वांटिटी का वर्क क्या हो जाएगा 1/18, मतलब 1/n, n हो गया आपका 18। उसी टाइप से 20 का हाफ है तो 1/9 हो जाएगा। अब पूछा क्या, टुगेदर पूछा, तो इन दोनों को सिंपल सा ऐड कर दो, है ना, सिंपल सा ऐड कर दो 1/18 प्लस 1/9। तो इसको आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा। तो फिर से आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। इसका आंसर है क्या 1/6। ठीक, समझ में आ गया, गुड। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको 2017 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। द मेजर क्या 12, द मेजर ऑफ टू एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर 115 डिग्री अंडर 45 डिग्री एंड द टू एंगल आर इक्वल, है ना, इस पे ध्यान देना, इक्वल। फाइंड मेजर ऑफ द ईच एंगल, आपका हर एक एंगल पूछा है ना, जो इक्वल है ना उसका एक एंगल पूछा है। अब देखो सिंपल सा क्वाड्रिलेटर बनाना है। इसमें आपको दे रखा है कि देखो इसका कॉन्सेप्ट है क्या, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सा आपने क्वाड्रिलेटर बनाया, आप क्या देखा, एक एंगल आपका दे रखा है 115, तो आपने 115 यहाँ पे बना दिया। दूसरा क्या देखा 45, तो यहाँ पे 45 बनाया। तो अब बोल रहा है कि रिमेनिंग दो एंगल क्या है, इक्वल है। तो अब दोनों को क्या मान लो, एक्स मान लो। तो दोनों को एक्स मानो क्योंकि दोनों इक्वल है, इसलिए हम एक्स वाई नहीं मान सकते, एक्स ही मानेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। लेट द, देखो क्या किया, लेट द टू एंगल भी एक्स, जो दो इक्वल एंगल है उसको हमने एक्स माना। अब हमको पता है सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा बताओ 360 डिग्री। तो ये देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। अब देखो एंगल ए कितना कितना दे रखा 115 लिखा, एंगल बी कितना दे रखा 45, तो 45 लिखा। और एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल सी प्लस एंगल डी को आपने क्या माना है, एक्स माना है, तो इसे एक्स प्लस एक्स कर दीजिए 360 डिग्री। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गया। अब देखो एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पर 2x लिखा। अब इन दोनों को ऐड करो कितना 160। अब ये इक्वल टू से इधर है तो उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा -160। तो सिंपल सा 360 माइनस 160 तो हो जाएगा 200। अब 2x इज इक्वल टू 200, यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे 200/2, जब ये दो यहाँ नीचे आ गया 200/2, तो सिंपल सा जब इससे आप डिवाइड करो तो आप क्या आ जाएगा x का वैल्यू आपका 100। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ना, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखो 13 क्या है, कितना प्यारा। ये भी देखो बच्चे इसमें क्या होते हैं ना, कन्फ्यूज हो जाते हैं और उसे समझ में नहीं आता भाई इसमें पूछा क्या, मुझे कैसे निकालना। कोस्ट ऑफ फिशिंग वाला क्वेश्चन देख के यूँ ही डर लगता है ना, कोस्ट ऑफ फिशिंग। देखो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझ लो, कॉन्सेप्ट ही समझ लो भाई, सॉल्यूशन तो यार खुद कर लोगे, कैलकुलेशन में क्या रखा कुछ नहीं है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना। सिंपल सा इसका जब भी कोस्ट ऑफ फिशिंग का निकाले ना, इसमें देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना इस क्वेश्चन में, उसके बाद पेरीमीटर निकलेगा, उसके बाद कोस्ट ऑफ फिशिंग। कोस्ट ऑफ फिशिंग का सिंपल सा होता है कि पेरीमीटर को आप कोस्ट पर मीटर जो गिवन होता है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं पहले क्या है। ये देखो क्वेश्चन क्या है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड आर इन द रेशियो ऑफ क्या है
3:2। तो आप क्या लिखा, लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब कि आपको जो पहला क्या है लेंथ है, दूसरा क्या है ब्रेथ है, ये मानना है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया फिर दे रखा है इतना, और पूछा क्या, फाइंड अप कोस्ट ऑफ फिशिंग पूछा है। तो आप देखो सिंपल सा है, आप जब भी रेशियो में दे रखा हो ना, कभी भी वैल्यू आपको रेशियो में दे तो उसे एक्स मानना है। तो आपको लेंथ को क्या मानोगे 3x, क्योंकि देखो लेंथ पहले है और यहाँ पे 3 पहले, तो इसलिए लेंथ को पहले मानेंगे। तो लेंथ इज इक्वल टू 3x था ना, रेशियो 3 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 2x, ठीक। तो अब इसको बस यहीं पे छोड़ देंगे। अब आपको देखो गिवन क्या है, गिवन है कि एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया आपको कितना गिवन है बताओ, 3456। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ फील्ड है, तो फील्ड आपको देखो फील्ड कुछ ऐसा नजर आएगा ना, तो ये ऐसा, ये क्या नजर आएगा बताओ, ये आपका ऐसा नजर आता है, मतलब कि आपका है रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L/B, L/B। तो यहाँ पे L/B का मैंने फॉर्मूला लगाया। जब यहाँ पे L/B का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 3x इंटू 2x। तो ठीक, तो उसका आपको जो गिवन है वो लिख दो। तो 3x इंटू, अब इसको कट करेंगे तो कट करके आ जाएगा यहाँ पे 556। देखो सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे, बस आपको आप कैसे कट करते हो आप पे डिपेंड करता है। मैंने पहले क्या किया, 2 से कट किया, फिर मैंने आपको 3 से कट किया। तो सिंपल से यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू 576। जब 576 से बताओ किसका स्क्वायर है, देखो 30 तक का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए भाई, 30 तक का। तो ये होता है 24 का स्क्वायर होता है 576। तो सिंपल सा एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया बताओ, 24 निकला है। अब यहाँ पे हमने जो 3x माना था, तो 3 इंटू एक्स करेंगे, है ना, एक्स का वैल्यू 24 लिखेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो आपको कितना है 72 आ जाएगा। फिर उसी टाइप से यहाँ पे 2x है, तो 2 इंटू 24 करेंगे तो कितना है 48 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे पेरीमीटर, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, कोस्ट ऑफ फिशिंग पूछा है। कोस्ट ऑफ फिशिंग के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत होती है बताओ, कोस्ट ऑफ फिशिंग के लिए किस चीज़ की जरूरत है, पेरीमीटर की जरूरत है। तो इसलिए यहाँ पे पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक। थर्ड स्टेप, पहला स्टेप आपने एक्स माना, दूसरा स्टेप आपने एरिया निकाला, तीसरा पेरीमीटर निकालोगे, ठीक। तो आप देखो पेरीमीटर का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, किसके बात है, फील्ड होता है, पेरीमीटर फील्ड क्या हो जाएगा 2 इंटू L+B। तो 2 इंटू L+B, तो आपका L का वैल्यू बताओ कितना 72, बी का, उसका बी का कितना 48। तो 2 इंटू 72 प्लस 48, 2 इंटू इन दोनों को जब सब करोगे तो 120 आ जाएगा, तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आ जाएगा, ठीक। अब आपको आना है कोष्ट में। जब आप कोष्ट में आओगे, देखो यहाँ पे आप कहाँ गए, कोष्ट में आ गए। कोष्ट में आ गए तो कोष्ट का फॉर्मूला बताओ क्या है, पेरीमीटर इंटू कोस्ट ऑफ प्राइस। तो पेरीमीटर कितना निकला बताओ 240, तो 240 लिखेंगे पेरीमीटर के बदले में। कोस्ट ऑफ फिशिंग कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे 2.50 पर मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.50 पर मीटर। जब इनको आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 600। कुछ है इसमें बताओ, कुछ नहीं है, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखो सिंपल सा है, जो आपका एरिया दे रखा है आप सबसे पहले एरिया निकाल लेंगे, ठीक। तो एरिया से आपको यहाँ से लेंथ ना ब्रेथ निकलेगा। कोस्ट ऑफ फिशिंग कभी भी पूछे, चाहे इस क्वेश्चन में पूछे या किसी और क्वेश्चन में पूछे, कभी भी पूछे, कोस्ट ऑफ फिशिंग को हमेशा हम पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो गिवन होता है ना कोस्ट ऑफ फिशिंग याद कर लो कि पेरीमीटर इंटू कोस्ट, है ना, कोस्ट पर मीटर जो आपका गिवन है उसको हम पेरीमीटर से, इसलिए आप चाहे क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो, आपको पहुँचना कहाँ तक है, पहुंचना है आपको पेरीमीटर तक पहुंचना है। चाहे वो ट्रायंगल दे रखा हो, स्क्वायर दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो यार, आपको पेरीमीटर तक पहुंचना है। फिर फाइनली पेरीमीटर जो भी आंसर आएगा उसको आपको जो गिवन है पर मीटर का पैसा, तो उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। 14 देखो क्या है, देखो अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आया है ना, तो अच्छा लग रहा तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है दोस्त। और ऐसे लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों को अपने शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और आई होप कि आपको मज़ा आ रहा हो यार, इतना ख़राब भी तो नहीं पढ़ाता हूँ, है ना। समझ में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, इन अ शावर 5 सेंटीमीटर रेनफॉल, क्या लिखा है 5 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ। फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछा इन अ क्यूबिक मीटर में पूछा वॉल्यूम ऑफ वाटर, डेट फॉल 100 स्क्वायर मीटर प्लॉट। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखो ऐसा क्वेश्चन आप क्या लगाओगे, देखो पानी आया है ना, यहाँ पे पानी कुछ आपका सपोज कि आपका फिल है, इसमें पानी फिल हो गया इतना, कहाँ तक है फिल 5 सेंटीमीटर तक फिल हो गया, ठीक। 5 सेंटीमीटर पानी फिल हुआ, तो मतलब ये कैसा शेप हो गया बताओ, ये आपका एक हिसाब से देखा जाए आपका क्यूबाइड हो गया ना ये। तो क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है L/B/H, ठीक है। लेकिन आपसे क्या दे रखा है, आपसे दे रखा है आपको क्या पे देखो कि क्यूबिक मीटर डेट फॉलन, ये जो है ना यहाँ पे ऊपर तक चला गया, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, आपको एरिया तक ये चला गया। जब भी आपका पूछे कि आपका सरफेस है ना, सरफेस देखो 3D डायग्राम में से समझने में अच्छा होगा, लेकिन देखो यहाँ पे जो सरफेस होता है, ये सरफेस आपका कुछ एरिया कवर करता है, एरिया कवर करेगा तो मतलब कि एरिया इंटू हाइट बोलेंगे। तो L/B को हम क्या बोल सकते हैं बताओ, एरिया बोल सकते हैं, तो उसके बदले में एरिया लिखेंगे इंटू हाइट लिखेंगे। अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, इसमें कुछ है नहीं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाइए और आप क्या पाइए, आंसर पाइए। तो देखो एरिया इंटू हाइट, तो एरिया कितना दे रखा है बताओ, 1000 दे रखा है, और आपका जो
हाइट है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन आपको देखो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन किस में बताओ, देखो मीटर में है, तो इसी वजह से आपको इसको पहले सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना बताओ, 100 से आप डिवाइड करेंगे, तो 100 से आप डिवाइड करेंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, फिर इन दोनों का आपस में कट कर देंगे, तो क्या बचा 10 × 5, तो 10 × 5 करेंगे तब कितना हो जाएगा 50 मीटर पर 50 मीटर क्यूब। ओके ब्रो, ऑप्शन नंबर इसका ए। कोई दिक्कत कोई परेशानी होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। यार कितना प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेंथ दे रखा है, ठीक है, डायमीटर दे रखा है। यहाँ पे बच्चे डायमीटर में कंफ्यूज है यार, डायमीटर हमने तो पढ़ा, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, πr²h। यहाँ पे डायमीटर देकर बच्चे डर जाते हैं, नहीं यार, डायमीटर का देखो फॉर्मूला क्या होता है, d = आपको होता है 2r, है ना, d = 2r। डायमीटर दे रखा था, इसमें कोई दिक्कत है, अगर यहाँ से इसमें से r निकालो तो r = क्या हो जाएगा बताओ, d/2 हो जाएगा। सिंपल सा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो देखो सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h, और डायमीटर क्या होता है 2r। तो यहाँ से अगर r निकालो तो d/2, तो जो भी डायमीटर दे रखा है उसका हाफ। सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, तो वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगाएंगे π²/h, तो पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे, और r का वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पे 7 दे रखा है ना, तो अगर यहाँ पे पुट करो तो d = d/2, तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 7/2। तो 7/2 बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे कि भाई स्क्वायर, बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि स्क्वायर कर देते हैं कि भाई 7/2 का स्क्वायर। नहीं, मैंने आपको क्या बताया, कभी भी आपको स्टार्टिंग में स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर हमेशा लास्ट में करो, कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करो, पहले ट्राई करो, जो भी कट रहा है उसको काट कूट के हटा दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे r² है, मतलब कि आपका क्या r²/d/7, मतलब 7/2 कितने बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा, तो 7/2 × 7/2। और आपका हाइट कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर, यहाँ पे 80 सेंटीमीटर लिखेंगे। आप सिंपल से कट कर दो इसे, तो कैसे जब कट करोगे तो 7 से 7 गया, ठीक है, 2 से 40 गया, उसी टाइप से 2 से 11 गया, तो यहाँ पे 11 × 7 × 40। तो 11 को क्या करो पहले 70 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ, 11 का 40 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 444 × 7, फिर 444 को अब 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, सिंपल सा है, तो कितना हो जाएगा 3080। 3080 देखो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, समझ में आया। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सिखाना आया और कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, देखो ये सब क्वेश्चन भाई रिपीट होते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं क्योंकि फॉर्मूला वगैरह इसमें कुछ नहीं होता, इसमें दिमाग लगता है, ठीक, दिमाग है ना, गुड होना ही चाहिए भाई। तो 40% ऑफ अ नंबर इज़ 40% ऑफ अ नंबर इज़ कितना 256। वाट इज़ 25% ऑफ द नंबर। देखो कोई भी 40% एक नंबर का इतना गिवन है, उसी नंबर का 25% मुझे निकाल के बताना है। सिंपल, हमको नंबर तो कुछ पता है नहीं कि भाई कौन से नंबर की बात हो रही है, क्या आपको नंबर पता है, वही नंबर है पूछा है ना, कौन सा नंबर है वो, ठीक। तब उस नंबर को आप क्या मानोगे, एन मान लो, या एक्स नहीं माना हो, है ना, एक्स जब मानता हूँ ना तो बड़ा तकलीफ़ होती है दिल में, है ना, होती है ना, इसलिए एक्स नहीं माने, इस बार एन माने, ताकि थोड़ा सा आपका तकलीफ दुख दर्द समस्या कम हो थोड़ा सा, ओके। तो एन माने, अब देखो क्या रहेगा 40% ऑफ नंबर इज इतना, तो 40% ऑफ नंबर इज कितना रहेगा 256 दे रखा है, तो 40% आप परसेंटेज हटाओ तो 100 हो जाएगा। ऑफ नंबर को आपने क्या माना, एन माना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 40/100 × एन लिखेंगे इज इक्वल टू 256। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसे जब कट करोगे तो कितना आ जाएगा 64, तो ठीक है 64 × 10 तो कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू हो जाएगा 640। अब पूछ रहा है व्हाट इज 25% ऑफ अ नंबर, तो आपके 25 ऑफ अ नंबर, इसी नंबर का फिर 25% मुझे निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 25/100 × ये नंबर कितना 640 है। तब इसे आप सॉल्व करोगे, काट कूट करोगे तो कितना हो जाएगा 160 × 25, सॉरी 25 चौके 100, 4 से ये कट गया, तो इसको जब कट करो तो सिंपल से 160 आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 160। देखो फिर से एक बार मैं बता दूँ, पूछा है कि 40% ऑफ अ नंबर इज इतना, 40% ऑफ अ नंबर इज इतना, तो मतलब वो 40/100 × जो नंबर हमने एन माना, एक्स नहीं माना, इस बार एन माना, तो इंटू एन इक्वल टू 256। यहाँ से एन का वैल्यू निकालेंगे, एन का वैल्यू हो जाएगा 640। तो फिर से दूसरे स्टेप में आएगा, इस वाले स्टेप में आएगा कि 25% ऑफ अ नंबर, 25% ऑफ अ नंबर, तो इसी नंबर का फिर 25%, फिर 25% मतलब 25/100 × नंबर आपने कितना निकाल लिया। अब पिछले बार तो नंबर एक्स माना था, इस बार नंबर आपको पता है, तो आपको कितना हो जाएगा 640 × 640 करेंगे, जब कट करेंगे तो 25 चौके 100, और 4 को फिर इससे जब कट होगा तो 160 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका है सी, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, अभी आपको मैं 2018 करवा रहा हूँ, इसमें रिपीट हुए हैं, और सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैं आपका 2019 का क्वेश्चन करवाऊंगा। अब देखना एग्जैक्ट, उसने तो भाई है ना ऑप्शन तक उसने चेंज नहीं किया। ये जो 6 है तो 6 लिखा है, 20 है तो 20 लिखा है, 3 है तो 3 लिखा, 6 तो सब चीज़ सेम लिखा है, आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझ लो, फिर रिपीट हो सकता है। सिंपल सा है
कि इफ 6 मैन एंड 8 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डे, 6 आदमी और 8 वुमेन एक काम को 20 दिन में कर रहा, तो इन हाउ मेनी डेज विल 3 मैन एंड 6 वुमेन सेम वर्क, उसी काम को 3 आदमी और 6 वुमेन कितने दिन में करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका देखो पहला स्टेप आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपको क्या करना है कि आप देखो 6 मैन है ना, तो 6 मैन है ना, इसको देखो पहला स्टेप ये मैं समझा रहा हूँ। तो इसको लिखो 6 मैन कितने दिन में, 20 दिन में। 6 इंटू 20 कर दो, ठीक, 6 इंटू 20 कर दो। उसका देखो ये ट्रिक है ना, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा ट्रिक है, ये ट्रिक हमेशा आपका सही होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 8 वुमेन इंटू 20 है ना, 8 वुमेन इंटू 20। तो अब देखो 6 को सबसे पहले 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 को फिर 20 से इक्वल टू 8 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 दोनों कैंसिल हो गया। अब सिंपल सा आप इसको कट करो, तो कितने बार में कटेगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 4। तो यहाँ से मैन बाय वुमेन का आपको रेशियो निकालना। सिंपल, मुझे पहुँचना कहाँ तक था, मैन बाय वुमेन के रेशियो में पहुँचना था। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 4/3 रेशियो आ गया इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मैन बाय वुमेन का रेशियो क्या है। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। अब आपको क्या करना है, जो पूछा है, अब पूछा क्या है, ये पूछा है ना ये वाला कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप क्या करना है कि जो भी पूछा है, तो 3 कितना पूछा, मैन पूछा, अब 3m लिखोगे, m मतलब मैन। उसके बाद उसको प्लस करेंगे 6 वुमेन, तो आप 6 वुमेन लिखोगे प्लस में, और उसको डे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। तो इंटू डे, उसके बाद इज इक्वल टू किसी एक से कंपेयर कर दो ना। स्टार्टिंग में देखो 6 मैन इंटू 20, इन दोनों में से सिंपल सा देखो यहाँ पे, इन दोनों में से किसी एक को उठाकर यहाँ पे लिख दो, इक्वल टू को बराबर, किसी एक को बराबर करो, चाहे इसको बराबर करो फिर आंसर भी आएगा, चाहे इसको, मैंने इसको बराबर किया इसलिए मैं यहाँ पे तीर लगाया हूँ, सिंपल सा है। अब देखो यहाँ से आप m का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 4 एंड w का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो 3m, m मतलब वोमेन है, तो m का वैल्यू कितना 4, तो 3 इंटू 4 करेंगे, और प्लस 6 w का वैल्यू कितना निकालें 3, तो 6 इंटू 3 करेंगे, और डे इज इक्वल टू 6m का वैल्यू कितना 4, तो 4 करेंगे इंटू 20। ऐसे आप सॉल्व करोगे तो 4 3 12 एंड 6 3 18 इंटू डे इज इक्वल टू 24 इंटू 20। अब यहाँ से आप डे को सिंगल कर दो, अब इसको उधर लेके चले जाओ, तो कितना हो जाएगा 24/24 इंटू 20, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 30। तो इसको बाहर नीचे करके आप जब से काट कूट करोगे तो कितना हो जाएगा ऑप्शन आपका सी नंबर ऑप्शन। तो फिर से मैं आपको एक बार फिर से मैं आपको समझाना ट्राई करता हूँ, 2 स्टेप में करना। पहला काम क्या करना आपको इस क्वेश्चन में, क्योंकि बच्चे देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा। पहला देखो, पहला स्टेप आपको ये करना है, रेशियो निकालना। पहला स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको रेशियो निकालना है। इसका देन आपसे दूसरा क्या करना, फाइंड करना, जो आपसे पूछा वो फाइंड करना। 2 स्टेप है इसका। रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपको गिवन है ना, ये गिवन है ना कि 6 मैन एंड 8 वुमेन कैन डू पीस ऑफ वर्क 20 दिन, ये आपको गिवन है, तो गिवन का पहले हम सहारा लेंगे। जितना दिन है तो दोनों में 6 को भी दिन से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को भी दिन से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन दोनों को इक्वल करेंगे। देखो मैन को मैन की तरफ लिखेंगे, 6 इंटू दिन इज इक्वल टू 8 वुमेन इंटू दिन है ना, 20 इंटू 20, ये कट करेंगे यहाँ से। जब आप सॉल्व करोगे मैन बाय वुमेन रेशियो निकालोगे, और वुमेन बाय मैन भी निकाल सकते हो, कोई भी रेशियो निकालना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेशियो सही होना चाहिए। तो ये आप रेशियो निकालना पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको जो पूछा उस पर जाना है। उस पर क्या जाना है, जो अभी पूछा तो उनको ऐड करना है ना, 3 वुमेन प्लस 6। अगर यहाँ पे पूछता है कि 5 वुमेन प्लस 9 है ना, 9 पूछ देता, कुछ सबको ऐड करना होता है। आप सिंपल सा 3 मैन प्लस 6 वुमेन उसको ऐड करेंगे, और इसको सिंपल सा एक चीज़ ध्यान रखना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डे से। उसके बाद इन दोनों में से किसी एक से भी आप इसको कंपेयर करना है। अभी यहाँ देखो मैंने आपको कितना 6m प्लस 20 से कंपेयर करके दिखाया ना। अगर यहाँ पे लिखोगे आप 8 वुमेन इंटू 20, तो फिर भी आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा। वैसे जरूर ट्राई करना ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ कि 8 वुमेन, इस वाले टर्म को लिख दूँ मैं, इस वाले को कि 8 वुमेन प्लस 20 इंटू 20 कर दूँ, तो फिर भी आपका आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आ गया तो क्या करो, सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 18 में आ चुके हैं। 18 क्या है, इफ अ कॉस्ट प्राइस ऑफ द 10 कॉम्पैक्ट डिश, देखो ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सिंपल सा इसमें दो क्या है कि कॉस्ट सीपी दे रखा है कितना 10 कॉम्पैक्ट का, इक्वल टू, देखो इस पे ध्यान देना, इक्वल वाला कॉन्सेप्ट है, इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 11 कॉम्पैक्ट डिश, फाइंड द लॉस परसेंट पूछा क्या है, लॉस परसेंट पूछा ना, परसेंट पूछा है। तो सिंपल सा लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बाय सीपी इंटू 100। क्या आपको सीपी दे रखा है, बिल्कुल नहीं दे रखा है, ठीक है। आपको सबसे पहले इसमें देखो, इसका कॉन्सेप्ट तीन लाइन में इसका बनता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सीपी को एक्स मानना है। एक डिश का अगर एक्स है तो आपको कितना दे रखा है, 10 डिश रखा, 10 डिश का कितना होगा 10x। उसी टाइप से एक डिश का एसपी अगर वाई है तो कितना दे रखा बताओ 11 है, तो 11 का हो जाएगा 11y। सिंपल सा ये जो आपको पता है, दोनों को एक्स एंड वाई मानना है। अब क्या बोला, दोनों आपका क्या आपस में इक्वल है, तो दोनों इक्वल है, तो हमने यहाँ पे दोनों को इक्वल कर दिया ना, दोनों को 10x एंड 11y, दोनों को क्या किया यहाँ पे देखो 10x एंड इज इक्वल टू 11y, इन दोनों को इक्वल करना है।
यहाँ से आपको हमेशा क्या निकालना, वाई निकालना। वाई को आपने क्या माना है, एस पी माना है, एस पी निकालो या कुछ कोई भी एक वैल्यू निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप वाई निकालोगे तो वाई का वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 11x/11, है ना, सॉरी 10x/11। तो यहाँ पे आप वाई का वैल्यू निकाल के छोड़ दो। अब देखो आता है लॉस परसेंट पूछा ना, तो आपको यहाँ फिर से एक बार लॉस का फॉर्मूला लगाना। अगर गेन परसेंट पूछा तो गेन का भी क्वेश्चन आएगा, तो दिखाएंगे अभी। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉस परसेंट पूछा है, क्योंकि देखो लॉस परसेंट में आपको देखो फॉर्मूला में क्या है ना, लॉस बाय सीपी। तो सीपी तो आपने निकाल लिया, आप सीपी आपने मान लिया एक्स, लेकिन यहाँ पर लॉस कहाँ से, लॉस से कहीं पर दे रखा क्या, कहीं नहीं दे रखा, तो आपको लॉस निकालना होगा। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। आपने सीपी को सिंपल सा क्या माना है बताओ, सीपी को आपने एक्स माना है और एसपी को क्या माना, वाई माना है। तो सीपी के बदले में एक्स लिखेंगे, एसपी के बदले में वाई लिखेंगे, तो एक्स माइनस वाई। अब यहाँ तो एक्स के बदले में एक्स लिखा हुआ, वाई का वैल्यू अपने यहाँ पे निकाला है 10x/11। तो यहाँ पे वाई के बदले में क्या लिख दिया है 10x/11। जब इसे आप सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 11 आएगा नीचे, और 11 इंटू एक्स 11x माइनस 10x। जब 11x माइनस 10x करोगे तो आपका बचेगा x/11। ये आपका क्या निकला, लॉस निकला। अब सिंपल सा इसमें कुछ बचा क्या, आप फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है, लॉस बाई, है ना, लॉस बाई सीपी। तो लॉस कितना है आपका 11/x/11, तो x/11 लिखेंगे, और सीपी क्या है, एक्स है, सीपी एक्स माने हो आप, तो सिर्फ एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इंटू आपका 100 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो एक्स से एक्स कैंसिल हुआ। जब सब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 9.09%। ओके, समझ में आ गया होगा, गुड। उसी टाइप से देखो यहाँ पे अभी क्या पूछा था बताओ, यहाँ पे से पूछा था कि बताओ लॉस परसेंट पूछा, और एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट अगर वहाँ पे समझ में फिर से आप देखो, यहाँ पे आप पूछा आपका गेन परसेंट पूछा है, आपका लॉस और गेन का दोनों का कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम गेन परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। गेन परसेंट का सेम टू सेम फॉर्मूला देखो, वहाँ पे भी सीपी था नीचे और यहाँ पे भी सीपी है, बस अगर गेन परसेंट पूछे तो ऊपर गेन है, और लॉस परसेंट पूछे तो ऊपर लॉस है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे इफ द कॉस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ 8 मैंगोज सेम है, सेम बोल दे या इक्वल बोल दे, सेम यहाँ पे दिमाग आपका यहाँ पे चलना चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या मानेंगे, लेट द सीपी ऑफ 1 मैंगो इज इक्वल टू एक्स एंड 18 मैंगो का है ना, 18 मैंगो तो 18 मैंगो क्या होगा 18x। उसी टाइप से सेलिंग प्राइस ऑफ एक मैंगो अगर वाई में बेचता है तो 16 आम कितने में बेचेगा 16x में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों बराबर हैं, दोनों सेम है, तो अब दोनों जब सेम है तो दोनों को यहाँ ने सेम किया, फिर यहाँ से मैंने वाई निकाला। अब देखो पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन आपने क्या निकाला था, गेन निकाला था, सॉरी लॉस निकाला था। इसमें आपको क्या निकालना है, गेन निकालना है। गेन का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। तो एस पी आपने क्या माना है, वाई माना है, सी पी क्या माना है, एक्स माना है, तो वाई माइनस एक्स। अब वाई का वैल्यू क्या निकालो बताए 9x/8। तो इस वैल्यू को यहाँ पे लाकर पुट कर दीजिए, इस वैल्यू को क्या करिए यहाँ पे लाकर पुट कर दीजिए। यहाँ पुट करोगे 9x/8 माइनस एक्स। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके फिर बताता हूँ इसे, यहाँ पे नीचे 8 आ जाएगा एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x और यहाँ पे 8x। जब इसको 9x माइनस 8x करोगे तो x से बचेगा, तो x/8 हो जाएगा। अब सिंपल सा है, गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा दो। तो गेन परसेंट फॉर्मूला क्या है, गेन बाय, तो गेन आपका क्या निकला x/8 और इंटू सी पी। तो सी पी क्या मानो हो, एक्स मानो, तो नीचे एक्स हो जाएगा और इंटू 100। इसको आप कट कर दोगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा 100/8। जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 12.5 मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी। अब आया समझ में, अगर नहीं आया तो आप कमेंट करना, मैं आपको फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में से समझाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर मतलब समझाऊंगा, ठीक है। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आ गया तो आपको सब्सक्राइब कर दो यार, और अपने दोस्तों से शेयर करो, लाइक करो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखो ये भी लगभग सेम ही क्वेश्चन है ना, ये भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 2018, 19, 20 कोई डिफरेंस है इसमें। देखो क्या पूछा, इसमें आपको लॉस परसेंट पूछा, सिंपल सा दे रखा सीपी ऑफ 25 चेयर इक्वल टू एसपी ऑफ 30 चेयर, सेम एग्जैक्ट, कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया है ना। देखो एक ही साल में रिपीट हो रहे हैं, 2018 में क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो देखो लॉस परसेंट है सिंपल सा, लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो यहाँ पे वही करेंगे, सीपी ऑफ 1 चेयर को पहले मानेंगे एक्स, तो 25 चेयर का दे रखा था 25 का 25x। उसी टाइप से एसपी ऑफ 1 चेयर मानेंगे वाई, तो 30 चेयर दे रखा तो 30x। यहाँ पे क्या आ रहा, दोनों आपका इक्वल बोल रहा है कि सीपी ऑफ 25 चेयर इज इक्वल टू एसपी ऑफ 30। देखो इसको क्यों इक्वल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 25 और 30 को इक्वल करने बोला ना, इसलिए हम यहाँ पे 25x प्लस 30x को इक्वल करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इन दोनों को इक्वल करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल करो। तो हमेशा देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बार बार वाई निकालो, ठीक है, अच्छा होता है वाई, क्या दिक्कत है, क्योंकि आप सीपी को एक्स से मान लेते हो ना, इससे आप ट्राई करना हमेशा, वैसे कोई भी मानोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन वाई ही ट्राई करना निकालने का, ठीक। तो वाई इज इक्वल टू, जब से आप सॉल्व करो तो 25/x, इसे काट कुट करो तो क्या हो जाएगा 5x/6। यहाँ पे वाई का वैल्यू निकला। आपसे क्या पूछा, लॉस परसेंटेज पूछा है। लॉस परसेंटेज मतलब क्या फॉर्मूला आएगा, लॉस आएगा तो मैं आपसे लॉस निकालो। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, है ना ब्रो, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी को आपने क्या माना, देखो यहाँ पे सीपी को आपने माना है एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे। एसपी को क्या माना वाई, तो यहाँ पे वाई लिखेंगे। अब इसके यहाँ तो इस वाई को यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिएगा, तो वाई को जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स
माइनस 5x/6। अब इसे देखो सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो नीचे 6 आ जाएगा, 6 इंटू एक्स 6x माइनस 5x। इसे आप जब माइनस करोगे तो क्या है x/6। पूछा क्या लॉस परसेंट, लॉस परसेंट फॉर्मूला लगा देना। फिर लॉस परसेंट का जब फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा x/6 इंटू एक्स। सॉल्व करो यार, कितना हो जाएगा 16.6। समझ में आया क्या, मगज में आया, इससे पहले कभी आया था, आना चाहिए था। आप देखो आ गया है आपका 21, क्वेश्चन नंबर 21 में पहुंच चुके हैं। हंसते खेलते कूदते टाइम का पता चला क्या, नहीं ना, ऐसे पढ़ो यार, बिंदास हो गए। अब देखो इसमें क्या है कि ए डीलर गेट 56 लेस इफ इंस्टेंट ऑफ सेलिंग ऑफ अ चेयर एट अ गेन इतना परसेंट, इट इज़ सोल्ड एट अ गेन ऑफ 8%, फाइंड द सीपी ऑफ द चेयर। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका जो फॉर्मूला आपका एसपी आपसे पूछा है ना, क्या पूछा है, द कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस पूछा है आपसे, ओके। तो आप क्या करोगे, कोस्ट प्राइस को एक्स मान लोगे, ठीक। तो कोस्ट प्राइस को जब एक्स मानेंगे तो एसपीएस सेलिंग प्राइस आपको देखो दो कंडीशन दे रखा है, एक है आपका दे रखा है कितना 25% का दे रखा है और दूसरा 8% का दे रखा है। तो अब दोनों का अलग अलग, दोनों का एसपी अलग होगा ना, सेलिंग प्राइस दोनों का अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो सेलिंग देखो अलग अलग है। अब पहला देखो इसका तरीका देखो, पहला मेथड, पहला स्टेप आपका है ये, पहला है कि एस पी एट कितना परसेंट, तो मैं लिख कर आया इसलिए आपको ज़्यादा लगता है। अभी वहाँ पे क्यों क्या करोगे, डायरेक्ट शॉर्टकट में बनाओ ना, इतना थोड़ी लिखने जाओगे यार वहाँ पे। अब बस मैं आपको अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर था आराम से लिख लोगे वहाँ पे, है ना, शॉर्टकट में। तो देखो एस पी एफ 15%, पहले 15% सेलिंग प्राइस निकालो। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सी पी इंटू 1 प्लस गेन परसेंट बाय 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को आप रट्टा मार लो, है ना, जो भी करना कर लो यार। मैं तो कहता हूँ एक अलग से कॉपी बनाओ तो उसमें आप सारे फॉर्मूले लिखो, मैं इसीलिए मैं फॉर्मूले लिख कर लाता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे SP1 आप निकालोगे तो देखो क्या CP को क्या माने हो एक्स, यहाँ पे CP है तो CP को एक्स माने हैं, और 1 प्लस 15 है ना, 15% बाय 100। अभी सब सॉल्व करना क्या हो जाएगा 1.15। उसी तरीके से आपको फिर दूसरा बार इसे फिर से लगाना है 8% पे। 8% जब लगाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला लगाना है SP का। तो देखो यहाँ पे CP के बदले में क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि आपने CP को क्या माना है एक्स माना है। तो उसी टाइप से फिर +1 8% पे कर जाता है 8/100। जब सब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 1/1.01। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इसको जब इतने में करेंगे तो उसको इतना लॉस हो रहा था, सिंपल सा है ना। SP जो पहला वाला है ना SP1 माइनस SP2 करोगे तो आपको हो जाएगा इक्वल टू क्या बोल रहा है कि 56 है। तो जब सब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 0.07x माइनस 56। जब सब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 800 रुपीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, सेम, कोई भी चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं, रिपीट, एक ही साल रिपीट हो जाता है। सोचोगे जब एक साल रिपीट हो सकता है, नेक्स्ट साल रिपीट बिल्कुल हो सकता है भाई, है ना। तो एक साइकिल वाज सोल्ड एट इतना, है ना, एक साइकिल है उसको उसने बेचा कितने, गेन में 10% गेन में बेचा, हैड इट बीन सोल्ड फॉर इतना, तो द गेन वुड बी 14%, फाइंड CP ऑफ द साइकिल। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी होता है, आपको बस एक फॉर्मूला याद कर लो, है ना, ये फॉर्मूला आपके इसमें हमेशा काम आएगा, चाहे वो गेन या लॉस कभी कुछ भी बोल दे, तो ये फॉर्मूला आपको रट्टा मार देना, ठीक है। तो SP इज इक्वल टू CP इंटू एक्स। इसमें आपको देखो क्या पूछा, कोस्ट प्राइस पूछा ना, कोस्ट कहीं पे बात हुई नहीं था, कोस्ट को क्या मान लोगे एक्स मान लोगे। सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे, सबसे पहले देखो कितना परसेंट देगा 10% दे रखा है, तो आप सबसे पहले 10% के लिए फॉर्मूला लगाओगे, है ना, 10% के लिए लगाओगे। इसे आप सॉल्व करो तो क्या है 1.1। उसी टाइप से फिर आपको कितना दे रखा है 14% दे रखा है, तो ये फॉर्मूला 14% के लिए लगाओगे, तो फिर इसको जब सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 1.1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो आपको कितना गेन होता है बताओ, 64% होता है ना, ज़्यादा हो जाता है। तो सिंपल सा को इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो SP1 है ना, SP1 माइनस SP2 करोगे, मतलब कि 1.14 माइनस क्या हो जाएगा 1.1 इज इक्वल टू 64, ठीक। तो 64 आप लगा दो यहाँ पे, तो अभी सब सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 1600 आंसर हो जाएगा इसका, सिंपल सा है 1600 आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो यार, है ना, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो आपको फॉर्मूला आपको याद करके जाना। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, देखो 2-3 स्टेप में सॉल्व होते हैं। पहले 10% लगाओ, फिर जितना परसेंट रहेगा उतने के लिए लगाओ, फिर जो पूछा वो निकाल लो, बस। दो क्वेश्चन नंबर 23 है, ए रेडियो सोल्ड फॉर इतना, एक रेडियो को इतने रुपये में बेचा था, उसमें लॉस होता है उसका 4%, व्हाट विल बी द गेन ऑफ लॉस परसेंट इफ द सोल्ड है। अब क्या होगा, मतलब गेन वगैरह पूछा है इतने में बेचेंगे, तो सिंपल सा है इसमें कि देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसमें CP का आपको देखो ये दो फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं। एक होता है CP इक्वल टू SP माइनस 1 माइनस लॉस परसेंट। तो आप देखो लॉस, और इसमें आप देखो लॉस परसेंट आ रहा है, तो अब लॉस परसेंट इफ सोल्ड इतना फॉर, ठीक है। अब दो लॉस परसेंट और गेन परसेंट है, वो फॉर्मूला पता होगा तो क्या होता है प्रॉफिट या लॉस। अगर आपको गेन पूछे तो प्रॉफिट लगाएंगे, लॉस पूछे तो लॉस वाला लगाएंगे, बाय CP इंटू 100। ऑलरेडी अभी कई बार डिस्कस कर चुके हैं गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे
आपको क्या निकालना है, देखो SP आपको गिवन है, तो SP कितना है, इतने रुपये में वो क्या करता है, बेचता है, कितना है 3120, और उसको लॉस कितना हो रहा है बताओ, 4% उसको लॉस हो रहा है। सिंपल सा है। यहाँ से आप CP निकालोगे, CP निकालने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3250 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है बताओ, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओगे, तो प्रॉफिट का लगाओगे फॉर्मूला, तो क्या होगा, SP माइनस CP, है ना, गेन और लॉस। तो जब SP माइनस CP लगाओगे तो यहाँ से आपका प्रॉफिट निकल गया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 390। अब सिंपल से गेन परसेंट का फॉर्मूला निकालो, तो आपको प्रॉफिट कितना निकाले हो बताओ, 390, और बाय CP कितना दे रखा बताओ, 3100। यहाँ पे आपने CP निकाला, देखो यहाँ पे 3250 निकाला, तो 3250 है, इसको डिवाइड कर दो। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, पहले पढ़ आ चुके हैं, बट फिर भी आप देख लो एक बार, आया रिपीटेड क्वेश्चन है ना ये, इसलिए आप इसे एक बार देख लो अच्छे से। बाकी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिंपल सा, जैसे आप सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 12%। क्या समझ में आया कि नहीं, फिर से बता दूँ क्या, चलो यार फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ना आपके लिए। सिंपल, तो पहले तो क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन समझ में आता है ना, कि मैं क्वेश्चन को भी समझाऊँ अच्छे से, भाई क्वेश्चन ये कह रहा, हाँ बता देना कमेंट करके कि सर आप क्वेश्चन को भी मुझे समझा दिया अच्छे से। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आता ही होगा, मैं इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। अगर मैं देखो ज़्यादा अगर मैं बहुत ज़्यादा ही बोलने लगूँ ना, तो आपका एक क्वेश्चन में 5 मिनट लग जाएगा, और 30 क्वेश्चन कराता हूँ तो ये हो जाएगा 125 मिनट, कितना 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा में कोशिश करता हूँ कि 1 घंटे से कम में वीडियो बन जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ, मैंने आपको क्वेश्चन तो आप समझदार हो, समझ ही जाते हो, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ समझाने का। तो चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक रेडियो उसको सोल्ड करे, अगर 3120 रुपये में उसको सोल्ड करता है एक रेडियो को एक बंदा, तो उसको कितना परसेंट लॉस होता है, 4% उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, ये आपका पहला है। अब कह रहा है कि वाट परसेंट गेन और लॉस, उसको अगर उसी रेडियो को वो 3640 रुपया में अगर वो क्या करेगा, सोल्ड करेगा, तो बताओ उसको गेन होगा या लॉस होगा, और कितना परसेंट होगा, दोनों बता। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इतने में बेच रहा है तो उसको क्या होगा, लॉस हो रहा था, अगर उससे ज़्यादा में बेचेगा तो उसको बिल्कुल गेन होगा। तो आप सिंपल से आपको यहाँ पे गेन निकालना है। अब यहाँ पे गेन परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपको क्या दे रखा बताओ, SP दे रखा, सेलिंग प्राइस, तो 3120 दे रखा, उसमें कितना लॉस हो रहा है बताओ, 4%। ठीक, आपको मैंने फॉर्मूला बताया कि आपको CP निकालना, सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे। तो क्या होता है 3120 1 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। तो फॉर्मूला लगा के आपको यहाँ से CP निकाल लेना है। आपको पता है कि क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो आप गेन निकालेंगे। गेन का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP होता है। तो यहाँ से आप प्रॉफिट निकाल लो या गेन निकाल लो, फिर गेन परसेंट का फॉर्मूला लगाना है। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला कई बार लगाना बता चुके हैं आपको। तो आपको जो गेन वो ऊपर लिख दो, और आपका जो CP है, जो आपने CP निकाला उसे लिख दो नीचे, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, सॉल्व कर लो, बस सिंपल सा है। ठीक, यार इस बार ना 2018 में मतलब कि परसेंटेज लॉस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था, है ना, CPSP से। उसी से देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, द मार्केट प्राइस ऑफ द कूलर इज इतना। मार्केट प्राइस कूलर का क्या इतना है, इफ द शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट 20%। अगर वो कोई भी जो है ना, एक दुकानदार है, दो क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, एक दुकानदार है, वो मतलब कि एक कूलर बेचा है, तो उसका कितना प्राइस है, 4650 है, लेकिन उसने ऑफर दिया कि भाई आज मैं आपको 20% कम में दूंगा। तो बताओ कितने रुपये में बेचेगा उस चीज़ को, कितने में बेचेगा बताओ। सिंपल सा है, जब भी सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, आपको फॉर्मूला याद कर लो कि सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट है, आपको क्या करना है, तो SP इक्वल टू जो मार्केट प्राइस है उसको किससे मल्टीप्लाई करना, 1 माइनस डिस्काउंट बाय 100। ये आपका फॉर्मूला है, सिंपल सा, आफ्टर डिस्काउंट। तो SP सेलिंग प्राइस पूछा, SP इक्वल टू कितना, मार्केट प्राइस कितना है बताओ, मार्केट प्राइस है 4650। तो आप मार्केट प्राइस लिखोगे 4650, और 1 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट शॉपकीपर कितना दे रहा है, 20% का दे रहा है, तो 20/100 कर दो, तो 20/100 कर दो, इससे सब काट कूट करो तो कितना हो जाएगा 4/5। बाकी कैलकुलेशन है ना, 0 से 0 कट कर दीजिए, और इसको जब कर दीजिए 5 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4, तो आपका क्या हो जाएगा 1/5। तो 1 है ना, क्या हो जाएगा भाई, एक मिनट देखो, यहाँ पे 4 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 1/5। तो इसे जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 4/5। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4/5 लिखेंगे। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3720 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा B। ठीक, तो 12% ऑप्शन नंबर इसका है B, हाँ ना, बाकी लगा दिए। चलो अब देखो 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट। जब भी सिंगल डिस्काउंट की बात हो, आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, सिंगल डिस्काउंट इज इक्वल टू D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बाई 100, विच इज इक्विवेलेंट टू 2D, है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट 20 एंड 25। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, सिंपल से ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। तो D1 आपका क्या रखा है 20%, D2 क्या रखा 5%। अब फॉर्मूला लगाओ, D1 प्लस D2 मतलब 20 प्लस 5 और माइनस D1 इंटू D2 बाई 100, 20 इंटू 5/100। इसे अब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 1, तो 25 माइनस 1 इज इक्वल टू आपका 24%। ऑप्शन नंबर इसका है B। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है। देखो ये भी बहुत प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका
16 और 17 में पूछा गया, तो ये फिर आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फाइंड अ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है आपका, तो जिसमें आपको दे रखा है कि RS 100 रुपीज़ फॉर 9 मंथ इज इक्वल 20% पर एनम है ना क्वार्टरली। सिंपल सा देखो, इसमें एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि ए इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100n इंटू NT। इसमें देखो ए क्या है, फाइनल अमाउंट है, पी क्या है, इनिशियल अमाउंट है, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी क्या है, टाइम ऑफ ईयर है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट है इन कंप्लीटिव पर ईयर है। तो और अब फाइनल आपको CI निकालना, तो लास्ट में आपको क्या ये सारी चीज, इसमें से ये सारी चीज़ निकाल के आपको निकाल देना CI, कंपाउंड इंटरेस्ट इज A माइनस P। अब देखो गिवन क्या है, तो पी आपको क्या गिवन है बताओ, पी आपको इनिशियल अमाउंट क्या गिवन है आपको 8 है ना, 8,000 गिवन है। आपका आर क्या गिवन है, रेट बताओ 20% पर ईयर है ना, 20% पर ईयर गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो टी है टाइम ऑफ ईयर, टाइम ऑफ ईयर क्या है क्वार्टरली है ना, टाइम ऑफ ईयर कहाँ गया 9 मंथ है ना, 9 ईयर आपका कितना 9 मंथ है, लेकिन उसको किस में कन्वर्ट करना है, ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 9 को आप क्या करोगे 12 सब से डिवाइड करो, जब इसे 12 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 3/4 ईयर हो जाएगा, सिंपल सा है। और एन है क्वार्टरली, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक, अभी सारी चीज़ को क्या करो फॉर्मूला पुट कीजिए, जब फॉर्मूला पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा 8,000 इंटू 1 प्लस 20/100 इंटू 4 इंटू 3/4, इसको मल्टी कट कर दो, इसको इससे कट कर दो, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5/100 इस आप जब एलसीएम वगैरह लोगे तो क्या जाएगा 105/100, इस आप सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू कितना जाएगा आपका 9261। तो आप पूछा है कि आपका CI पूछा है, CI आपको क्या पूछा है, इसका फॉर्मूला था A माइनस P, तो आपने ए क्या निकाला बताओ 9261। आपको P गिवन था पहले से, ये था ना P भी, देखो P यहाँ पे गिवन है, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1261। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, देखो ऑप्शन नंबर इसका है बी। सिंपल सा है यार, फॉर्मूला भेज दे, इसमें कुछ समझने की है नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो आप ये फॉर्मूला लगाओ, 2 स्टेप की बात है, एक यहाँ से आपको ए निकालना है, फिर आपको ए में से P माइनस कर देना, P आपको ऑलरेडी गिवन होता है। और ये क्वेश्चन आपका रिपीट ही हुआ कई बार, देखो 2017 में पूछा गया, तो फिर 2018 में पूछा गया। जब मैं आपको 2019 का करवाऊंगा तो देखना वहाँ पे भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो 27 देखो क्या है, यूनिटरी मेथड इससे लगे बहुत प्यारा। 14 kg राइस का कॉस्ट इतना है, तो बताओ 22 kg का क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, 14 kg राइस इज इक्वल टू कितना है 441। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया कि पहला स्टेप आपको जो गिवन है ना 14 kg का दाम कितना है 441। तो पहला स्टेप आपको लिखना है जो गिवन है, ये आपका गिवन है ना, ये आपका क्या है गिवन है। तो पहला स्टेप ये है। दूसरा है कि आपको एक क्ले निकालना, दूसरा स्टेप ये करना है, ठीक है। आपको एक क्ले निकालोगे, एक क्ले निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल सा है। आप क्या करोगे 400 जो आपका इधर लिखे हो इसको बस ला के नीचे लिख दो और कुछ नहीं, है ना। इसको क्या करें यहाँ पे, ये जो देखो इसको क्या करो डायरेक्ट नीचे लगा लिख दो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। बाकी तीसरा स्टेप क्या करना, जो आपसे पूछा है ना, जो आपसे पूछा गया, तो पूछा क्या गया 22 kg का, तो आप यहाँ पे 22 लिखेंगे और फिर 411/12 इंटू 12। देखो यूनिटी मेथड यार, है ना, यूनिटी मेथड वो आपको जानते ही होगा आई थिंक। तो ये सिंपल सा है, जैसे आप मल्टीप्लाई करो सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा 693। ऑप्शन नंबर इसका है डी। क्वेश्चन नंबर 28 देखो सिंपल सा फिर भी इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। तो इफ द 8 कॉफ़ी का कॉस्ट है कितना रुपया, इतना रुपया था। हाउ मनी कॉफ़ी कैन बी बाय, नंबर ऑफ कॉफ़ी पूछा है इतना रुपये में कितना कॉफ़ी खरीद सकते हैं। ये भी भाई 8 कॉफ़ी का दाम इतना है, तो एक कॉफ़ी का निकालो, एक कॉफ़ी का दाम कितना हो गया, तो ऑफ नंबर ऑफ कॉफ़ी कितना था उसको उससे डिवाइड कर लो, सिंपल सा आया था ना। तो आपको क्या जाएगा इसका 26। ये सब क्वेश्चन में कुछ वैसे रखा हुआ है नहीं, अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको फिर से नेक्स्ट लेक्चर में इसे रिपीट कर दूंगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 पाइप कैन फिल इतना, तो एक पाइप कितना, सिंपल साइज है, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 144। क्वेश्चन नंबर 30 है कि AP पूछा है ना, अर्थमेटिक मीन पूछा है कितना 6 नेचुरल नंबर का, तो उसके लिए AM का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपको पहले देखो सम निकालना पड़ेगा, सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे आप सम निकालो, और n आपका क्या है इसमें बताओ, नंबर है, n क्या है नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कितना दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, आपको देखो क्वेश्चन में नेचुरल नंबर आपका 6 दे रखा है। तो आप लिखोगे n इंटू एन प्लस 1/2। तो n का वैल्यू कितना 6, तो 6 प्लस इंटू 6 प्लस 1/2। इसे आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर कितना आ गया बताओ 21 आ गया। तो आपसे पूछा कि अर्थमेटिक मीन पूछा, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगा दो। तो क्या देखा कितना है बताओ, ऑब्जर्वेशन कितना का दे रखा है बताओ 21 का, और बाई 6 है ना, ऑब्जर्वेशन कितना 21 का दे रखा है, और आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना 6 है। तो आपको सिंपल सा है 21/6 से करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3.5। तो ऑप्शन नंबर इसका है बताओ, ऑप्शन नंबर बी। तो हो यार, है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि आपका 1 घंटा से कम में ही लेक्चर आपका ख़त्म हो जाए,
तो चलो 49 मिनट में आपका लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको 30 में कितने मार्क्स आए हैं ज़रूर बताना, और आपको किसी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो वो मुझे बताना कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, फिर से प्लीज़ रिपीट कर दीजिए। तो आप कमेंट करना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे मैं जो उस क्वेश्चन को दोबारा भी आपको रिपीट में आपको मतलब समझा दूँगा दोबारा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। तो बाकी अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है तो ऐसे सब्सक्राइब करो। तो आपके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है कुछ, देखो अगर आप वाकई में, है ना, तो आपको जो करना क्या है, आप चैनल में जाएँ, सब्सक्राइब करें सबसे पहले, उसका बाद चले जाएँ प्लेलिस्ट में। जब आएंगे तो मैं आपके लिए चैंपियन गाइड अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो चैंपियन गाइड के कुछ लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, तो बाकी लेक्चर पूरा A to Z साइंस का मैं करवाऊंगा, तो ये भी बहुत जल्दी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आप क्या करता हूँ 20 से 25 मिनट के अंदर चैंपियन गाइड में लाया हूँ, जो कि 20 से 25 मिनट के अंदर पूरा लेक्चर आपको रिवाइज करवाता हूँ वन शॉट में, और साथ के साथ मैं उसमें 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि आपके एग्जाम में आए। तो ये काम करना आपको। और आपको मैंने जामिया का देखो मैथ्स का यहाँ पे जाओगे प्लेलिस्ट में, मैथ्स का ऑलरेडी 3 लेक्चर डले हुए हैं, ये आपका चौथा लेक्चर हो जाएगा। उसी टाइप से आप देखो जाओगे तो आपको साइंस का मैंने PYQ करवा रखा पूरा 9 के 9 2016 से लेकर 2024 तक का, उसे ज़रूर देख लेना। देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, है ना, ईयर वाइज मिलेगा 2016 2017 2018 2019 इसी टाइप से ईयर वाइज मिलेगा। ये सब के सब आपके प्ले लिस्ट में है, आप ज़रूर देखना यार, है ना। सिलेक्शन के लिए आपको PYQ कराना बहुत ज़रूरी है। उसी टाइप से आपका जो सबसे बेहतरीन सीरीज लाया था मैंने, वो क्या था, मास्टरिंग एंड NCERT मास्टर। वाकई में इसमें मास्टरिंग और बच्चे इस पर बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो मैं आपको 30 डे में करवाया हूँ। अगर आप नहीं देखो अभी तक, अभी भी आपके पास टाइम है, तो ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं, देखो आप कितने 11 मिनट के हैं, 9 मिनट है, 16 मिनट है। तो इसी टाइप से आपको कितना 30 दिन में आपको कंप्लीट करवाएगा। मतलब टोटल लेक्चर का मुश्किल से आपको कितना होगा, स्पीड बढ़ाकर थोड़ा सा देख लेना, आपको 5 से 6 घंटे में पूरे लेक्चर आप पूरा साइंस A to Z विथ कॉन्सेप्ट, है ना, A to Z आप एक लेक्चर देख के देखो, मज़े आ जाएंगे आपको। मज़ा ना आए तो फिर मुझे बताना, है ना। तो मास्टरिंग एंड NCERT नाम से सीरीज़ है, वो सारे सबके सब आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक। तो बाकी देखो आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ पे सर्च करें AKadir 374, ये मेरा इंस्टा ID है। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। अभी तो आप 8th में, अभी आपके लिए बहुत ही आना बाकी है यार, है ना। 9th है 10th बच्चे हुए हैं, अभी 8th में खुद बहुत सारी चीज़ें बताएं, अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे आपके, बाकी रिमेनिंग PYQ आएगा यहाँ पे, है ना, बहुत सारी चीज़ आने को बाकी है। तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते रहिए यार, टेंशन नहीं लेना, है ना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है, तू से भी डाउट है ना, मुझे आप कमेंट करो, सर मुझे ये वाला क्वेश्चन देखो, नंबर में लिख के लाता हूँ, क्वेश्चन 1 2 3 में चाहो तो डायरेक्ट ले, लेकिन मैं नंबर लिख के लाता हूँ कि हाँ इस नंबर पे अगर क्वेश्चन आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, सर इस नंबर में मुझे यहाँ पे डाउट है, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसी क्वेश्चन को उसी नंबर पर मैं सारा चीज़ बता दूँगा, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके भाई, अच्छे से पढ़ें, ध्यान रखो अपना, ठीक है।